बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ्स, अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका पेपर पैटर्न इस तरीके से है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स एमसीक्यूज के और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल होते हैं 50 मार्क। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 18 मार्क्स का है। तो ये टोटल हमारे पास 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। फिर आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव होता है 30 मार्क्स का। इसमें 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं और 3 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं 5-5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये हमारा सब्जेक्टिव का हिस्सा है, जो कि 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं और एनी 3 हमने इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। अब हम अपने इसका बाकायदा आगाज करते हैं। हमारा टॉपिक है पेज फर्स्ट पर नंबर सिस्टम। इंसान ने किस तरह अपनी गिनती का आगाज किया, वो ये मरहल तय करके इन सेटों तक किस तरह पहुंचा। शुरू में जब इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी, सिंपल थी, इंसान का गुजर जो है जंगलों में होता था और उसका कुल असासा उसके माल मवेशी होते थे। वो उन्हें जंगल में चराने जाता, जंगल से वापस लेकर आता। उसे काउंटिंग का शऊर नहीं था, उसे नहीं पता होता था मेरे मवेशी कितने हैं, कितने मैं चराने के लिए लेकर गया और कितने मैं वापस लेकर आया। उसे उस वक्त पता चलता जब अच्छी खासी तादाद कम हो जाती। कहा जाता है ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जूं जूं उसे ज़रूरत महसूस हुई तब तब वो इजादात की तरफ गया। सबसे पहले उसने अपने मवेशियों को काउंट करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वो ये था कि वो एक थैले में कुछ पत्थर डाल लेता। जब एक भेड़ या एक बकरी जो उसके मवेशी थे, जब वो घर से निकलते चरने के लिए, तो एक के साथ एक पत्थर को साइड पर गिराता विदाउट एनी काउंटिंग। काउंटिंग को आप साइड पर रख दें, उसे काउंटिंग का शऊर नहीं था। यानी एक भेड़ या बकरी घर से बाहर गई तो एक के साथ वो एक पत्थर को साइड पर गिराता। इसी तरीके से जब मवेशी चरकर वापस आते तो एक के साथ निशानी के तौर पर एक पत्थर को साइड पर रखता। अगर पत्थर और मवेशी की तादाद बराबर हो जाती तो इसका मतलब है तमाम मवेशी वापस आ गए हैं। अगर पत्थर बच जाते तो इसका मतलब ये था कुछ मवेशी गुम हो गए हैं, उन्हें तलाश किया जाए। इसके बाद फिर उसने स्ट्रोक बार का सहारा लिया, यानी ये लाइनें लगाकर अपनी चीजों को काउंट करें। 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से 4 अप टू सो ऑन। इस तरह हम 5 फिंगर्स को काउंट करने के लिए भी इसी तरीके से 5 लाइनें ये अहले मिस्र यूज करते थे। लेकिन ये तरीका ज़्यादा कामयाब नहीं था। थोड़ी मिकदार की चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तादाद ज़्यादा हो तो लाइनें हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ती हैं। तकरीबन 5000 कबल मसीह 5000 BC अहले मिस्र एक ऐसे सिस्टम से वाकिफ थे जिसकी बेस 10 थी। बेस 10 के तहत वो एक सिस्टम यूज करते थे 5000 साल कबल मसीह। वो 100 के लिए ये अलामत यूज करते सिंबल, और 10 के लिए वो ये सिंबल यूज करते। अब मिसाल के तौर पर हमें लिखना हो 324, तो 324 को इस तरीके से 100, 100, 100, 10, 10, फिर ये 4 बार, और इसे इंटरप्रेट करें हम 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 324। इसके बाद जो सबसे पहले काउंटिंग का निज़ाम आया वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। यानी उसने नंबर डेवलप किए अपनी चीज़ों को काउंट करने के लिए 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ऐसे आदाद जो अशिया को काउंट करने के लिए यूज हों नेचुरल नंबर कहलाते हैं। द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और वो सेट जो इन चीज़ों को इन नंबर्स को कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स यूज्ड टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स are called natural number
and the set containing these numbers is called set of natural numbers। बड़ा मुतमईन है इंसान कि अभी काउंटिंग कर लेता हूं, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन यह भी उसकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी ठहरा। क्यों? जब हम इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करें, x प्लस ए इज इक्वल टू ए, अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 0, यानी x इज इक्वल टू a नेगेटिव a, x इज इक्वल टू 0। अब 0 इस इक्वेशन में मौजूद है, सेट में मौजूद नहीं है, तो हम यूं कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एम्प्टी सेट, या सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो फिर 0 डेवलप हुआ, जब 0 डेवलप हुआ तो सेट ऑफ होल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब 0 भी था, इसे मुकम्मल आदाद का सेट कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम नंबर 0 से अप टू सो ऑन मौजूद हैं। अब मुतमईन था, मुकम्मल नंबर है, तमाम किस्म की काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन जब इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करने का मामला आया, x प्लस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करें, x प्लस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो महसूस हुआ सेट ऑफ होल नंबर भी जरूरियात को पूरी नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखिए यूं है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 3 माइनस 5 x इज इक्वल टू -2 आता है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होल नंबर के पास नहीं था। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर डेवलप हुआ जिसे हम z से जाहिर करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। अब यहां से 2 MCQs पूछे जा सकते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसका जवाब नेगेटिव आ रहा होगा उसका सोल्यूशन सेट ऑफ होल नंबर में पॉसिबल नहीं होगा, उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा सेट ऑफ इंटीजर में। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ होल नंबर इज एम्प्टी सेट, सेट ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इन द सेट ऑफ इंटीजर। अब जूं जूं जरूरियात बढ़ती गई, महसूस हुआ सेट ऑफ इंटीजर भी हमारी जरूरियात को पूरी नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पर हम इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करें, ax इज इक्वल टू b, जिसका जवाब फ्रैक्शन में आता था। अब फ्रैक्शन सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है, तो इसके बाद मैथमेटिशियन ने सेट ऑफ रेशनल नंबर डेवलप किया, q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q एंड p q बिलोंग टू z वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जिसका जवाब फ्रैक्शन में होगा वो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर इज एम्प्टी सेट एंड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन जब हम इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू a, जिसका जवाब स्क्वायर रूट में आता था, अब स्क्वायर रूट सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास नहीं थे। इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर डेवलप हुआ, q प्राइम x such that x is not equal to p over q where p q belongs to z and q is not equal to 0। फिर आखिर में जो सबसे बड़ा सेट दिया गया वो सेट ऑफ रियल नंबर था, q यूनियन q प्राइम, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन मिलकर हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स प्रोवाइड करता है। फिर देख लें इसे, हमारे पास सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अ सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग हो सकती थी, लेकिन जब इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करने से करना पड़ी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, जिसका जवाब x प्लस ए इज इक्वल टू ए, जिसका आंसर 0 आता था, 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास मौजूद नहीं था। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, यानी 0 की जरूरत महसूस हुई तो सेट ऑफ होल नंबर डेवलप किया गया, 0 1 2 अप टू सो ऑन। अब जब हम इस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करें, x प्लस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये नंबर इससे ग्रेटर है तो इसका जवाब नेगेटिव में आता है। अब नेगेटिव नंबर्स
होल नंबर में मौजूद नहीं थे, तो यहां से हम कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेट ऑफ होल नंबर इज एम्प्टी सेट। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करें जिसका जवाब फ्रैक्शन में आता हो, फ्रैक्शन इंटीजर्स के पास नहीं थे, तो ax इज इक्वल टू बी, उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर डेवलप हुआ x इज इक्वल टू p ओवर q वेयर pq बिलोंग टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0। A solution of this equation in the set of integer is empty set and solution of this equation is possible in the set of rational numbers। उसके बाद जब ऐसे नंबर से वास्ता पड़ा, ऐसी इक्वेशन से वास्ता पड़ा जिसका सोल्यूशन स्क्वायर रूट में आता था। अब स्क्वायर रूट सेट ऑफ रेशनल नंबर में नहीं है नंबर, तो q प्राइम x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग टू z। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे पास 5 लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं 5 ओवर 1, ये इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आ गया, इट मींस इट इज अ रेशनल नंबर। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास यूं आ गया स्क्वायर रूट 2, अब हम इसे स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, p एंड q बिलोंग टू z। यानी इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर कहां हो, सेट ऑफ इंटीजर में हो, और सेट ऑफ इंटीजर में रेडिकल साइन में नंबर्स मौजूद नहीं है, यानी स्क्वायर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, दैट्स व्हाई स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल, ये एक रेशनल नंबर होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। A number that can be put in the form of p over q where pq belong to z and q is not equal to 0 is called rational number। ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। शर्त यह है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कहां पर हो, सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हो, तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इसी तरीके से इरेशनल नंबर, a number that cannot be put in the form of p over q where q is not equal to 0 and pq belongs to z is called irrational numbers। जिन्हें हम कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, शर्त यह है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों तो वो रेशनल होगा, और लेकिन कोशेंट की फॉर्म में लिख सकें लेकिन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इंटीजर ना हो, तो हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब इसकी सबसे हम यूं लिख सकते हैं, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर then square root n is a rational। रेडिकल साइन में कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया, दैट विल बी रेशनल। मिसाल के तौर पर हमारे पास 25 है, अब 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5, तो रेडिकल साइन में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रेशनल होगा। इफ n is a prime number then square root n is an irrational number।
If n is a prime number, then square root n is an irrational number. For example, हमारे पास रेडिकल साइन में 2 आ गया, रेडिकल साइन में 3 आ गया, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं मिलेगा, दैट नंबर विल बी द इरेशनल नंबर. रेडिकल साइन में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसे नाम देंगे रेशनल नंबर का. अगर रेडिकल साइन में प्राइम नंबर मौजूद है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट विल बी द इरेशनल नंबर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, कसूर आशारिया की अकसाम. अब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल की शक्ल में भी होते हैं, हम उसकी टाइप्स को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. इसकी पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल. और डेसिमल which has finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal. A decimal which has finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal. For example, 4.25 ले लें हम, इसके डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट हैं, फाइनाइट डिजिट हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और याद रहे, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन एज अ p over q. टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर के तौर पर दिया जाता है. दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है रेकरिंग डेसिमल, या इसे हम पीरियाडिक डेसिमल भी कहते हैं. अ डेसिमल which has infinite number of digits in its decimal part and one or more digits repeated indefinitely. A decimal which has infinite number of digits in its decimal part, ऐसी कसर इशारिया जिसके कसरी हिस्से में, जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स इनफाइनाइट हों और एक या ज्यादा हिस्से बार बार रिपीट हो रहे हों, तो हम इसे नाम देते हैं रेकरिंग डेसिमल का. इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं 1.3333 आपको सो. फॉर एग्जांपल 1.33. इसी तरीके से हम यूं ले लें 2.1345 1345 up to so on. Recurring decimal or periodic decimal is also a rational number because it can be put in the form of common fraction as a p over q. इसकी तीसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल. A decimal which is neither terminating nor recurring. Non-terminating non-recurring decimal. A decimal which is neither terminating nor recurring is called non-terminating non-recurring decimal.
ये लास्ट वाली इट इज एन इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगर देखा जाए तो हम पाई की वैल्यू तो 3.14 लेते हैं, या हम 22/7 लेते हैं, या 355/113 लेते हैं। अब ये भी ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर। व्हाट इज पाई? द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर इज कॉल्ड पाई। किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायामीटर की रेशो को पाई कहते हैं, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14, या इससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन है 22/7, या इससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन में ले लेते हैं 355/113। स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन किया नंबर सिस्टम क्या है, उसके बाद रेशनल नंबर की टाइप्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ डेसिमल की। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, और उसे यहीं से हम कंटिन्यू करें।